मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। वो कौवा नशे में झूलता हुआ एक पेड़ से टकराता है और गिर जाता है। सर पर गहरी चोट आती है। उसे कुछ होश न थी। उससे तो अब उड़ा भी नहीं जा रहा था, क्योंकि हर रोज की तरह आज उसने नशा कुछ ज्यादा ही कर लिया था। मानो मेरी बेटी, आप घोंसले में ही बैठे, आपके पापा अभी तक नहीं आए। मैं देख कर आती हूँ, कहीं आज फिर रास्ते में ही ना गिरे पड़े हो। मामा, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरा पापा है ही नहीं। मेरी सब सहेलियों के पापा अपनी बेटियों से इतना प्यार करते हैं, परंतु मेरे पापा जी ने तो कभी मुझसे प्यार से बात नहीं की। मैं भी तो हूँ बेटी, जब से मेरी शादी हुई है आपके पापा से हर रोज मरती हूँ और हर रोज जीती हूँ। जब शादी के बाद मुझे पता चला कि आपका पापा नशा करता है तो माँ ने कहा कि मैं तुम्हारे पापा को छोड़कर मेके आ जाऊँ, परंतु हम बेटियाँ अपने माता पिता की इज्जत के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा देती हैं। और फिर जब तुम इस दुनिया में आ गई तो फिर मुझे कुछ हौसला हुआ। अच्छा बेटी, मैं देखूं, शाम भी होने वाली है, कहीं किसी नदी में ना गिरा पड़ा हो कालू। फिर गोरी कौवी कालू कौवे को देखने नदी की दिशा में चली जाती है। गोरी को अच्छे से उस रास्ते का पता था जिस रास्ते पर हर रोज उसका पति नशा करके लौटता था। उस कारण जल्द ही गोरी कौवी कालू कौवे को देख लेती है। उठें जी, उठें, देखें शाम होने को है और आप कैसे यहाँ सो रहे हैं? चल पागल, मैं कोई शौक से सो रहा हूँ। आज तो जमीन भी घूम रही थी और आसमान भी। फिर मैं यहाँ बैठ गया, मुझे लगा कि मैं गिर जाऊंगा। अच्छा, अब चले, थोड़ा कम नशा कर लिया करें। कम ही तो करता हूँ, 2 अमरूद के बदले मिलता ही क्या है। फिर गोरी कौवी कालू कौवे को साथ लेकर अपने घर चली जाती है। चिड़िया, आजकल तो कालू कौवा कुछ ज्यादा ही नशा करने लग गया है। कल मैंने देखा नदी के पास गिरा पड़ा था। कबूतर भैया, जैसा भी है तुम्हारा पुराना दोस्त, आपने उठाया क्यों नहीं उसे? मैंने उठाना चाहा था, परंतु जब मैं पास गया तो गालियाँ पकने लगा। फिर मैं वहाँ से चला गया। जवान बेटी है उस कालू की और उसे कोई चिंता ही नहीं। मुझे तो लग रहा है एक न एक दिन वो कालू अपनी बेटी और पत्नी भी नशे में बेच देगा। हम कर भी क्या सकते हैं, रोक भी तो नहीं सकते उसे नशा करने से। ये तो सरकार ही है जो नशा बेचते हैं उन्हें खत्म करे, फिर ही जंगल के पक्षी इस गंदी बीमारी से बच सकते हैं जो दिन ब दिन हर जंगल में बढ़ रही है। रात भी हो जाती है, कबूतर और चिड़िया ऐसे बातें करते करते सो जाते हैं। अगले रोज कौवा उठता है। रात सोने से उसका नशा अब उतर चुका था। गोरी, मुझे घर कौन लाया था? मैंने ही लाना था, और कौन ला सकता है? जैसे गंदी गंदी गालियाँ देते हो तुम नशे में, कोई दूसरा पक्षी तो तुम्हारे पास से भी नहीं गुजरता। मैं बस छोड़ दूंगा कुछ दिनों तक। क्या आज घर में कुछ है? कल वही 2 अमरूद थे जो मैंने तुम्हें दे दिए। अब मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं बचा। पापा जी, आप अपनी बेटी की तरफ ही देखें। मेरी सहेलियाँ मेरा मजाक बनाती हैं और कहती हैं कि मेरा पापा नशेई है। नशेई को नशेई नहीं कहेंगी तो और क्या कहेंगी? ऐसा कहते हुए कालू जी अपने घर से नशा ढूंढने निकल जाते हैं। मम्मा, कल जब मैं नदी से पानी पीकर आ रही थी तो पापा जी का दोस्त मुझे बहुत घूर घूर कर देख रहा था। मानो बेटी, आज से आप अकेले नदी पर नहीं जाएंगी, मैं साथ जाऊंगी तुम्हारे। आपके पापा के सब दोस्त ऐसे ही नशेई हैं और सब अच्छे दोस्त आपके पापा को अब छोड़ गए हैं। दूसरी तरफ कालू जी तो ऐसे उड़े जा रहे थे जैसे हवाई जहाज। वो सोच रहा था कि आज तो उसके पास कुछ भी नहीं है जो देकर वो अपना नशा पूरा कर सके। फिर
फिर ऐसे ही खाली पंखों वो नशा बेचने वाले कौवे के पास पहुंच जाता है। ये क्या कालू जी, ऐसे खाली पंखों ही आ गए? अगर नशा लेना है तो कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। मैं कई सालों से आपसे नशा ले रहा हूँ, कुछ तो ख्याल करो मुझ गरीब नशे का। आज मेरे घर में कुछ भी नहीं था, अगर होता तो मैं जरूर ले आता। तुम्हें पता ही नहीं, तुम्हारे घर में बहुत कुछ है, इतना कुछ कि तुम हर रोज मुफ्त नशा ले सकते हो। मैं समझा नहीं, मुझे तो कुछ दिखा नहीं अपने घर में। तुम्हारी बेटी, शादी करवा दो अपनी बेटी की मुझसे और फिर हर रोज मुफ्त में मुझसे नशा ले जाया करना। परंतु तुम तो नशा करते हो, तो फिर क्या हुआ, तुम भी तो नशा ही करते हो। दोनों ससुर दामाद इकट्ठे बैठकर नशा किया करेंगे, तुम्हारी भी टेंशन खत्म हो जाएगी। उसकी माँ नहीं मानेगी। उसे क्या पता मैं कौन हूँ, और तुम उसे बताओगे थोड़ा कि तुम अपनी बेटी की शादी नशे से कर रहे हो। इतने बड़े शैतान हो, कोई झूठ बोल देना और ये लो आज का नशा मुफ्त में ही ले जाओ। मैं बात करता हूँ घर जाकर, परंतु याद रखना, अगर मेरी बेटी की शादी तुमसे हो गई तो मेरा रोज का नशा तुम मुफ्त में दिया करोगे। एक बार कहा ना, दिन में 2 बार नशा ले जाया करना। फिर ऐसे कालू कौवा अपना नशा मुफ्त में लेकर वहाँ से चला जाता है। मानो बेटी, मुझे तो हर समय आपकी ही चिंता लगी रहती है। माँ, मेरी क्यों चिंता है आपको? मैं सोचती हूँ कि अब आप जवान हो गई हो, अगर कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए तो मैं तुम्हारी शादी कर दूँ। वो ऐसे बातें कर रही थी कि वहाँ कालू कौवा भी आ जाता है। आज मैंने नशा ज्यादा नहीं किया। मैं गोरी आपसे एक बात करना चाहता हूँ, ऐसा ना समझना कि मैं नशे में हूँ। बताएं कालू जी, क्या बात है? मेरे जानने वाला एक कौवा है, उम्र भी ज्यादा नहीं है, फलों का व्यापार करता है, अच्छा चल रहा है उसका व्यापार। तो हम क्या करें, हमें कौन सा वो फल दे जाता है? मेरी पूरी बात तो सुनो, मैं नशा क्या करने लग गया। गोरी, तुम तो मेरी बात ही नहीं सुनती हो। हमारी बेटी अब बड़ी हो गई है, अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। मैं सोच रहा हूँ कि अपनी मानो की उस कौवे से शादी कर दूँ। क्या वो शादी करना चाहता है? तो और क्या, मैं भी पीता हूँ अपनी मानो का। मुझे भी इतना ही प्यार है अपनी बेटी से जितना गोरी तुमको, इसलिए तो बात कर रहा हूँ मैं अपनी बेटी की। परंतु मम्मा, मुझे अभी शादी नहीं करना। मानो, मेरी बेटी तुम्हारा पिता है, तुम्हारी जिंदगी के बारे में अच्छा ही सोचेगा। अपनी तो जिंदगी बर्बाद कर ली हमारे कालू जी ने, अब आप ही अपनी जिंदगी में सुख देख लो। पिता अपनी बेटी का अच्छा ही सोचेगा, परंतु गोरी किसी से बात ना करना, वो कौवा बहुत अमीर है। ऐसा ना हो कि कोई और अपनी बेटी की शादी कर दे उस अमीर कौवे से। तो फिर आप कल ही उसे ले आए और वो अमीर कौवा ब्याह कर ले जाए हमारी मानो को। वो खुश तो रखेगा ना मेरी बेटी को। मुझे तो इतना पता है, पूरे जंगल में सबसे अमीर वही है, फिर खुश तो रहेगी ही हमारी बेटी। चलो अब घर चलें, जाकर मेरी बेटी को तैयार भी कर देना। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। शाम भी हो जाती है, चिड़िया कौवे के घर आती है। मेरी बहन चिड़िया ने मुझे छोड़ ही दिया, नशे पर क्या लगा, मुझे तो सबने छोड़ ही दिया। कौवे भैया, कितनी बार समझाया है आपको कि आप छोड़ दे नशा और फिर से पहले जैसे हो जाएं और हम सब मिलकर फिर से पहाड़ों पर भोजन लेने जाया करें। अच्छा गोरी बहन, मैं इसलिए आई थी कि अभी तक मानो की शादी का नहीं सोचा कुछ। एक कौवा था मेरी नजर में, इससे पहले कि गोरी कुछ बोलती, कालू कौवा तुरंत बोलता है, हमने तो रिश्ता पक्का भी कर दिया है अपनी मानो बेटी का, दूसरे जंगल में सबसे अमीर कौवा है। ये तो बहुत खुशी की बात है। काम क्या करता है वो कौवा?
गोरी बताओ अपनी चिड़िया बहन को, मैंने बताया तो था आपको। चिड़िया बहन, वो कौवा फलों का व्यापार करता है। मानो के पापा बता रहे हैं कि बहुत अमीर है वो कौवा। देख लेना गोरी बहन, कोई नशेई ही ना हो कालू की तरह। ऐसा कहते हुए रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतजार करें और आपको ये वाला भाग कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताना। वो जंगल बहुत सुंदर था, वहाँ के रहने वाले सब पक्षी भी बहुत सुंदर थे। वो सब भी बहुत प्यार से रहते थे। रानो चिड़िया और पारो चिड़िया भी उस जंगल में रहती थीं। वो दोनों सहेलियां थीं और एक दूसरे का ख्याल रखती। उसी जंगल में पारो चिड़िया के घर के पास एक चील रहती थी। वो अपने घोंसले में ही रहती थी क्योंकि उसका एक पैर पहाड़ से टकराने से टूट चुका था। इसी वजह से अब पक्षी भी उससे डरते नहीं थे। पारो चिड़िया ने 2 अंडे दिए थे। वो बहुत खुश थी। जब चील को पारो चिड़िया के अंडों का पता चला तो उसका मुंह पानी से भर आया। उसे अभी भी उन चिड़ियों के बच्चों का स्वाद अच्छे से याद था जो इसने 1 साल पहले खाए थे। वो चील प्लान बनाने लगी कि कैसे जब वो बच्चे अंडों से बाहर आएंगे तो वो उन्हें खाएगी। वो चील उड़ तो नहीं सकती थी, बस पेड़ से आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरकर दाना वगैरह ढूंढ लेती थी। या कभी कभार अगर कोई कैंचवा मिल जाता तो उसी से अपने मांस खाने की इच्छा पूरी करती। पारो चिड़िया हर रोज दाना ढूंढने के लिए जाया करती। अब चील पारो चिड़िया से बातें करने का मौका ढूंढने लगी। अरे पारो चिड़िया, कहाँ जा रही हो? कभी मेरे पास भी आ जाया करो, सारा दिन बैठी बैठी बोर हो जाती हूँ। चील बहन, मुझे जल्दी होती है। मैंने दाना ढूंढकर अपने घोंसले में जल्दी आना होता है क्योंकि घोंसले में मेरे अंडे हैं। मैं अपने अंडों को ज्यादा देर के लिए अकेला नहीं छोड़ सकती। और पारो चिड़िया ऐसा कहते हुए वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया ये सब देख रही थी। पारो, ये चील तुमसे क्या कह रही थी? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। रानो, कभी कभी तो मुझे इस चील पर बहुत दया आती है। बेचारी हर समय घोंसले में ही रहती है, उसका भी तो मन करता ही होगा ना उड़ने को। पारो, तुम उस पर ज्यादा दया ना करो। ऊपर वाला जो भी करता है ठीक ही करता है। इस जालम ने भी न जाने कितनी माओ की गोदे उजाड़ी हैं। अच्छा, तुम बताओ कितने दिन रह गए हैं अंडों से तुम्हारे बच्चों के बाहर आने में? मुझे लगता है बस 3 दिन रह गए हैं। अच्छा, जब बच्चे बाहर आ जाए तो तुम उन्हें अकेला नहीं छोड़ना। मैं तुम्हें दाना घोंसले में ही दे जाया करूँगी। और रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब पारो दाने की तलाश में जाने लगती है तो चील उसे आवाज देती है। क्या बात है चील बहन? वो मैंने तुमसे कहना था, ये मेरे पास दाना पड़ा है, मैंने भला कितना खा लेना है। तुम ले जाओ, तुम्हारे अंडे हैं, कहाँ ढूंढती फिरोगी दाना? ये ले जाओ और जाकर अपने अंडों की हिफाजत करो। पारो चिड़िया वो दाना ले जाती है। ये चील तो मन की बहुत अच्छी है। रानो वैसे ही इसके बारे में कहती रहती है। पारो वो दाना खा लेती है और सो जाती है। अब तो चील हर रोज ही पारो के लिए दाना रख लेती और पारो से मीठी मीठी बातें करती। पारो का दिल भी चील के लिए और ज्यादा नरम हो चुका था। चील मेरा कितना ख्याल रखती है और कभी किसी पक्षी से इतना नहीं हुआ कि मुझसे आकर पूछ ही ले कि मुझे कुछ चाहिए तो नहीं। और रानो, वो भी बस बातें ही करती रहती है, कभी मेरे लिए कुछ लेकर नहीं आई। ये चील ही सब पक्षियों से ज्यादा नरम दिल है। अब पारो भी चील के पास चली जाती और उसके पास बैठी बातें करती रहती। चील बहन, आपका कोई रिश्तेदार नहीं है? मेरा मतलब है मैंने कभी किसी को आपके पास आते नहीं देखा। क्या बताऊं पारो, रिश्तेदार तो हैं, लेकिन हैं बहुत मतलबी। मेरे पास इसलिए नहीं आते कहीं मैं उनके साथ ना चली जाऊं। सब डरते हैं कि कहीं किसी को मुझे भोजन ना देना पड़ जाए। हालांकि मैं किसी के भोजन की भूखी नहीं हूँ, मुझे तो बस प्यार चाहिए। लेकिन अब मुझे उनकी कोई कमी महसूस नहीं होती जब से मेरी तुम्हारे साथ दोस्ती हुई है। पारो, तुम्हारे अंडों से बच्चे कब बाहर आएंगे? तुम्हारे घर में तो रौनकें लग जाएंगी। बच्चों की बात करते हुए चील का मुंह पानी से भर जाता है। मुझे बहुत इंतजार है ये खुशखबरी सुनने का। आखिर में मौसी बनने जा रही हूँ। बहुत जल्द मैं आपको खुशखबरी सुनाऊंगी। चील मन ही मन में इन बच्चों का स्वाद महसूस कर रही थी। बड़ा मजा आएगा। किस चीज का मजा आएगा?
मेरा मतलब है जब मैं उन्हें खेलते देखूंगी, चू चू करते देखूंगी तो बहुत मजा आएगा। आप कितनी अच्छी हैं। मेरे बच्चों के लिए ऐसे ही खुश हो रही हैं जैसे आपके अपने बच्चे हों। तुम ये दाना ले जाओ और हाँ, अब अंडों का ज्यादा ख्याल रखो। अच्छा चील बहन, अब मैं चलती हूँ। और पारो चिड़िया अपने घोंसले में चली जाती। चलो, अब मेरी ये परेशानी तो खत्म हुई कि जब मैं दाना ढूंढने जाया करूँगी तो मेरे बच्चों की हिफाजत कौन करेगा। चील तो सारा दिन अपने घोंसले में रहती है, बच्चों को भी देख लिया करेगी। पारो चिड़िया ऐसे खुद से बातें कर ही रही थी कि रानो चिड़िया आ जाती है। पारो, क्या बात है, 2-3 दिनों से तुम मुझे मिलने नहीं आई। रानो, तुम्हें तो पता है बस मेरे अंडे फूटने ही वाले हैं, इसलिए मैं बाहर बहुत कम जाती हूँ। तुम भी इतने दिनों बाद आई हो। बस क्या बताऊँ, कुकू की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मैं भी घर से निकल ही नहीं पाई। आज कुछ ठीक हुआ था, इसलिए मैंने सोचा तुमसे मिल लाऊं। तुम्हें तो बहुत मुश्किल होती होगी दाना लाने में। नहीं, तो चील बहन है ना, उसने मेरा बहुत साथ दिया है। दाना तो मुझे वही दे देती है। पारो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, चील पर विश्वास करना ठीक नहीं है। रानो, तुम बस वहम ही करती रहा करो। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। पारो, एक तो तुमने घोंसला भी मेरे घोंसले से इतनी दूर बनाया है। मेरे पास होती तो मैं तुमको देख लिया करती। तुम चिंता ना करो रानो, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर रानो चिड़िया शाम होने से पहले अपने घर चली जाती है। अगले दिन जब पारो चिड़िया उठती है तो उसके अंडों से भी 2 प्यारे प्यारे बच्चे निकल आते हैं। वो बहुत खुश थी। वो जल्दी से अपने दोस्त चील के पास जाती है। नमस्ते चील बहन, मैं आपको खुशखबरी सुनाने आई हूँ। क्या बच्चे निकल आए अंडों से? आपको कैसे पता चला? भला इससे ज्यादा खुशखबरी क्या होगी? बहुत प्यारे होंगे ना मेरा मतलब है तुम्हारे बच्चे। हाँ, बहुत सुंदर है। अच्छा, और पारो चिड़िया दाना लेकर वहाँ से चली जाती है। कुछ ही दिनों बाद पारो चिड़िया को पता चलता है कि साथ वाले जंगल में उसकी रिश्तेदार चिड़िया मर जाती है। वो बहुत परेशान थी। वो अफसोस के लिए जाना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि बच्चे किसके पास छोड़कर जाए। उसके दिमाग में आता है, क्यों ना मैं अपने बच्चों को चील के पास छोड़ जाऊं। वैसे भी वो इनका इतना प्यार करती है, तो इनका ख्याल रख लेगी। पारो चिड़िया चील के पास जाती है। चील बहन, मैं एक जरूरी काम से आई हूँ आपके पास। हाँ कहो पारो, क्या बात है? इसके बाद पारो चिड़िया चील को सारी बात बताती है। चील की तो मन की मुराद पूरी हो गई थी। हाँ जाओ, और तुम ऐसा करो, मेरे बच्चों को अपने परों का सहारा देकर मेरे घोंसले में ही छोड़ जाओ। मैं उनका अच्छे से ख्याल रख लूंगी। और पारो चिड़िया ऐसा ही करती है। अब तुम जाओ, मैं इनका ख्याल रख लूंगी। अच्छा, मैं जाती हूँ। आप इन्हें समय पर खाना खिला देना, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। और पारो चिड़िया चली जाती है। दूसरी तरफ रानो चिड़िया कालू कौवे और तोते को भी साथ लेकर आ रही थी पारो के बच्चे देखने के लिए। तो जैसे ही पहुँचते हैं तो चील बच्चों को खाने ही लगी थी। वो तीनों जल्दी से चील के इतनी चोंचे मारते हैं कि वो चील वहीं मर जाती है और अपने अंजाम को पहुंच जाती है।